राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को ऋषि पंचमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषि पंचमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके पीछे कथा क्या है, कहानी क्या है, इसका महत्व क्या है, ऋषि पंचमी का व्रत रखने से क्या होता है, किस लिए रखा जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ऋषि पंचमी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही पड़ता है। इस साल जो ऋषि पंचमी का व्रत है वह गुरुवार 28 अगस्त 2025 को पड़ रहा है। ऋषि पंचमी आमतौर पर गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आती है। यह दिन सप्त ऋषि यानी कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम महर्षि, जमदग्नि और वशिष्ठ की पूजा का दिन है। केरल में इस दिन को विश्वकर्मा पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत में मुख्य रूप से उन महान संतों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए बहुत योगदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए लाभकारी होता है, लेकिन इस व्रत को महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ऋषि पंचमी का त्योहार एक महिला के लिए पति के प्रति अपनी आस्था, कृतज्ञता, विश्वास और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। इस पर्व पर व्रत करने से अनजाने में किए गए पापों का भी नाश होता है। तो आइए जानते हैं कि यह त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। तो जो पंचमी तिथि का प्रारंभ है वह 27 अगस्त को दोपहर 3:44 से होगा और पंचमी तिथि का जो समापन है वह 28 अगस्त 2025 को शाम के 5:56 पे होगा। तो उदया तिथि के हिसाब से जो ऋषि पंचमी का व्रत है वह 28 अगस्त को रखा जाएगा, गुरुवार के दिन। आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो ऋषि पंचमी की पूजा हमेशा दोपहर में की जाती है। तो सुबह 11:09 से लेके दोपहर के 1:37 के बीच में ऋषि पंचमी का पूजा का मुहूर्त है 2 घंटे 28 मिनट पूजा का मुहूर्त है। ऋषि पंचमी के व्रत का उद्देश्य क्या है। हिंदू परंपरा के अनुसार जो महिलाएं मासिक धर्म या पीरियड का अनुभव कर रही हैं उन्हें धार्मिक गतिविधियों को करने या घरेलू कार्यों में शामिल होने से मना किया जाता है जब तक वे इस अवस्था में हैं। यहाँ तक कि उन्हें पूजा पाठ से जुड़ी चीजों को छूने की भी मनाही होती है। यदि किसी मजबूरी में या गलती से या अन्य कारणों से वे ऐसा कर लेती हैं तो वे रजस्वला दोष की भागी हो जाती हैं। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं। ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। महेश्वरी समाज में इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। इस दिन बहनें व्रत रखती हैं और अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। पूजा करने के बाद ही भोजन करती हैं। भाई दूज का त्योहार भी भाई बहन के बीच को प्यार को दर्शाता है। आइए ऋषि पंचमी के पीछे जुड़ी कहानी जान लेते हैं। एक बार की बात है, विदर्भ देश में एक ब्राह्मण अपनी समर्पित पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसने अपनी बेटी की शादी एक सुसंस्कृत ब्राह्मण व्यक्ति से कर दी, लेकिन लड़की के पति की असमय मृत्यु हो गई, जिससे लड़की विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। वह अपने पिता के यहाँ वापस आ गई और फिर से वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद लड़की के पूरे शरीर में कीड़े हो गए, जिसने उसे के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। वे इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि के पास गए। प्रबुद्ध ऋषि ने ब्राह्मण की बेटी के पिछले जन्मों में झांका। ऋषि ने ब्राह्मण और उनकी पत्नी से कहा कि उनकी बेटी ने अपने पिछले जन्म में एक धार्मिक नियम का उल्लंघन किया था। मासिक धर्म के दौरान उसने रसोई के कुछ बर्तनों को छुआ था। ऐसा करने से उसे पाप को आमंत्रित कर लिया था, जो उसके वर्तमान जन्म में परिलक्षित हो रहा है। पवित्र शास्त्रों के कहा गया है कि जो महिलाएं मासिक धर्म में हैं उन्हें धार्मिक चीजों और बर्तनों को नहीं छूना चाहिए। ऋषि ने उन्हें आगे बताया कि लड़की ने ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया, यही कारण है कि उसे इन परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषि ने ब्राह्मण से यह भी कहा कि अगर लड़की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ऋषि पंचमी का व्रत रखती है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगती है तो उसे अपने पिछले कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा और उसका शरीर कीड़ों से मुक्त हो जाएगा।
जाएगा। लड़की ने वही किया जो उनके पिता ने उसे बताया और वह कीड़ों से मुक्त हो गई। वह हर साल ऋषि पंचमी का व्रत करने लगी। ऋषि पंचमी पर आने वाली पूजा की विधि मैं आपको बता दूं। ऋषि पंचमी के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करनी चाहिए। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का चित्र बनाना चाहिए। मंडल जिसको बोलते हैं, मंडल पर सप्त ऋषि की प्रतिमाएं स्थापित करें। सप्तऋषि की प्रतिमा नहीं हो तो आप छोटे छोटे सुपारी लेके 7 ऋषि बना सकते हैं, या फिर आप मिट्टी से बना सकते हैं। मिट्टी से 7 गोले बनाकर आप प्रतिमाएं बना सकते हैं। उसके बाद उसमें सप्तऋषि को फूल और माला अर्पित करनी चाहिए। मंडल पर सप्तऋषि की प्रतिमा स्थापित करने के बाद चित्र के ऊपर शुद्ध जल और पंचामृत डालें। चंदन से टीका लगाएं। सप्तऋषि को फूलों की माला और पुष्प अर्पित करें। उन्हें पवित्र धागा यज्ञोपवीत पहनाएं। उन्हें सफेद वस्त्र भेंट करें। साथ ही उन्हें फल, मिठाई आदि भी अर्पित करें। उस स्थान पर धूप आदि रखें, धूप दीप जलाएं। कई इलाकों में यह प्रक्रिया नदी के किनारे या किसी तालाब के पास की जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती हैं। ऋषि पंचमी के दिन वे एक खास तरह के चावल का सेवन करती हैं। ऋषि पंचमी उत्सव का सर्वोत्तम उपयोग करें और अपने सभी दोषों को दूर करें और आप जो चाहते हैं वो प्राप्त करें। आइए जानते हैं कि ऋषि पंचमी के दिन हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें खाने की मनाही होती है, जो हल से जोता हुआ चीजें होती हैं वह ऋषि पंचमी के दिन नहीं खाई जाती हैं। और गाय का दूध या गाय के दूध से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। खाली भैंस के दूध से बनी हुई चीजों का ही सेवन करना है। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऋषि पंचमी पर खाने की परंपरा प्रत्येक संस्कृति से अलग होती है। पहले के दिनों में भक्त अनाज से तैयार भोजन के बजाय भूमिगत उगने वाले फलों का सेवन करते हैं। जैनियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं। श्वेतांबर पंथ जो ऋषि पंचमी को परशुजन महापर्व के रूप में मानते हैं, वहीं दिगंबर पंथ है इस दिन को महापर्व की शुरुआत के रूप में मानते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन एक विशेष भोजन पकाया जाता है जिसे ऋषि पंचमी भाजी के नाम से जाना जाता है। इसमें मौसमी सब्जियों के साथ पकाया जाता है। आमतौर पर इस व्यंजन को बनाते समय कंद का उपयोग किया जाता है। इस भाजी को एक तरह से पकाया जाता है जिस तरह ऋषि तैयार किया करते थे, यानी साधारण और बिना मसाले के। ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्त इस भाजी से ही अपना व्रत खोलते हैं। व्रत खोलने के लिए इस भाजी का सेवन करते हैं। देखिए, इस व्रत में हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जो हल से जोती बोई जाती है वो नहीं खानी रहती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए जो हल से जोती जाती हैं। इस भाजी की मुख्य सामग्री अमरनाथ के पत्ते, चावल, हाथी पैर, शकरकंदी, आलू, सर्प, लौकी, चिचिड़ा, मूंगफली, अरबी के पत्ते, कच्चा केला, इन सभी सब्जियों को गैस स्टोव पर बर्तन में पकाया जाता है। ये महाराष्ट्र में ये चलता है। पहले के लोग इस भाजी को मिट्टी के बर्तन में पकाया करते थे। आजकल इसकी जगह धातु के बर्तन ने ले ली है। इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत ऋषियों के निस्वार्थ परिश्रम को समर्पित है। यह एक ऐसा दिन है जो भक्तों को अपने तन, मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। इस पूरे दिन के उपवास के जरिए जो पूरे दिन उपवास करना बहुत ही शुभ होता है। गणेश की भगवान जी की कृपा पाने के लिए आप ओम गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं। तो ये थी ऋषि पंचमी के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।